हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। क्या हम स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक के टाइमिंग को ये कर सकते हैं क्या? मतलब टाइम कर सकते हैं क्या? इसका मतलब क्या हो जाता है कि सपोज जैसे कोई स्टॉक है, ठीक है, और आपको किस एंट्री में उसमें घुसना है और किस किस पॉइंट में उससे निकलना है, ये अगर आपको पता होगा देन यू विल बिकम द गॉड ऑफ द स्टॉक मार्केट। समझ रहे हो? ये भगवान के अलावा शायद किसी को पता नहीं होता। दलाल सीट में ऐसे ही कहा जाता है दैट टाइमिंग द stock market is more irrelevant for the compounders। ये मैं नहीं कह रहा, ये कौन कह रहा है? सौरभ मुखर्जी, आपको पता होगा, ही वॉज अ वेरी रिनाउंड एडवाइजर। उनका मैं बहुत सारे बुक्स भी पढ़ता हूँ। उनका एक आर्टिकल आया रिसेंटली, आज ही के दिन, इकोनॉमिक्स टाइम्स में, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। तो आई हैव थॉट टू शेयर विथ यू, मेरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं यूट्यूब के, मैंने सोचा उनसे आपको बताऊं। तो आपको ये पता चलेगा कि यार, आप जिसके लिए बैठे रहते हो कि एक अच्छा स्टॉक एक अच्छे भाव में मेरे को मिले और मैं उसके लिए अगर बैठा रहूं, उसको टाइम करूं कि वो नीचे आएगा तो ही मैं उसको खरीदूंगा, ऐसे मैं उसको खरीदने वाला नहीं हूं। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको आज बताऊंगा ताकि आपके पॉइंट्स क्लियर हो कि आपको क्या सही में उसको मार्केट में टाइम करना चाहिए या फिर उसको ले लेना चाहिए। क्योंकि ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जब वो आपको कंपाउंड करके देगा ना अपना पैसा, और जिस हिसाब से वो अपने रिटर्न्स देगा सीएजीआर टर्म्स में, प्लस कुछ कुछ ऐसे पैरामीटर्स रहते हैं, हमें क्या क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए उस कंपनी में, जिससे वो कंपनी अगर 52 वीक हाई में भी है अगर एक साल का, तो भी आप उसमें निवेश करके चल सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो सौरभ मुखर्जी की तरफ से यहाँ पे आए इन आर्टिकल में, तो मैं सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो देखते हैं और बताते हैं आपको कि कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैं आपको बताऊंगा, उनके भी कॉफी कैन स्टॉक्स में आते हैं कि किसी को कभी भी टाइम मत करना मार्केट में। इसको टाइम करने जाओगे ना तो पक्का आपको लॉस होगा, और ओवर द लॉन्गर हॉरिजन आप इसको ज्यादा एक्यूमुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है? होता क्या है ना, हम क्या करते हैं कि हम लोग हाइप में वो स्टॉक खरीद लेते हैं जो स्टॉक की कोई बैक, मतलब ये नहीं है, मतलब क्या बोल सकते हैं, उसका कोई बैकवर्ड वैल्यू नहीं है, डेटा नहीं है। ठीक है? नए नए आया मार्केट में, आईपीओ आया या फिर अभी रिसेंट में उसका ये चल रहा है, हुआ चल रहा है, हम उसको खरीद लेते हैं। ठीक है? हो सकता है आपको रिटर्न्स भी अच्छे खासे मिल जाए, मगर हमें उस स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करना है जो स्टॉक्स कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स रहे हैं पिछले 20 सालों से, और फ्यूचर में भी अच्छा खासा मतलब कंपाउंड करेंगे हमारा वेल्थ को। तो उसको अगर अच्छे खासे क्वांटिटी में अगर हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, तो हमारा जो पोर्टफोलियो है ना, कितना बड़ा हो सकता है फ्यूचर में, वो मैं आपको आज बताऊंगा। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा, आप चौंक जाओगे कि किस तरह से लोग, अ, आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह से अगर 52 वीक हाई में भी अगर आप निवेश करके चलते हो ना, मतलब हमेशा के लिए, ऑल टाइम 20 साल तक, तो भी आप जो है बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो है इसमें कमा सकते हो। चलिए दिखाता हूँ आपको। ठीक है? तो देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स। तो देख पा रहे हो यहाँ पे, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले सौरभ जी कहते क्या है। सौरभ जी कहते हैं कि इफ यू आर लुकिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू बाय और सेल अ स्टॉक, देन दैट हैज बीन कंपाउंडिंग कंसिस्टेंटली, यू माइट वेस्टिंग योर टाइम। आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्ट टाइम बोल के कुछ नहीं होता स्टॉक मार्केट में। आप परफेक्ट टाइम इवेल्युएट नहीं कर पाओगे। अगर परफेक्ट टाइम को पता होता तो यू विल बिकम द गॉड ऑफ द स्टॉक मार्केट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। हमें कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? विच आर कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स, जिसका आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से बढ़ा रहे। मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे, आरओसी का मतलब आपको पता है, जो कॉस्ट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब हो जाता है कि कंपनी ने जो शेयर होल्डर्स का पैसा लिया, इक्विटी फंड, प्लस अगर कोई बैंक से पैसा लेता है, वो दोनों को मिला के, ठीक है, वो उस पे जो रिटर्न कमाती है कंपनी, दैट इज कॉल्ड द आरओसी। मतलब जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा अगर कंसिस्टेंट वे से वो अपना कमाती रह रही है, तो वो कंपनी में हमेशा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है? और हमेशा उसको जो है कभी भी टाइम नहीं करना चाहिए मार्केट को। एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ दिस प्राइस मूवमेंट्स आर नॉट रिलेवेंट। ठीक है? शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट जो होता है वो कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स के लिए कोई भी मायने नहीं रखता। ठीक है? टाइम डज नॉट ऐड एनी मटेरियल वैल्यू। समझ में आ गया होगा। अगर आप नेस्ले का शेयर, सर मैं बता रहा हूँ, अगर आप नेस्ले का शेयर पिछले 10 सालों में 52 वीक हाई पे खरीदते, ठीक है, मतलब हर साल जो 52 वीक हाई है उस पे अगर आप नेस्ले का शेयर खरीदते पिछले 10 सालों पे, तो पता है आपको कितना रिटर्न मिलता है? 18.6% का रिटर्न जो है आप पॉकेट में लेके रहते। समझ रहे हो? सिर्फ 52 वीक हाई का मैं बात कर रहा हूँ। तो ये इंपॉर्टेंस है कि अच्छे स्टॉक में आप टाइम मत करो कि आप जब भी खरीद रहे हो आपको लगता है कि वो 52 वीक हाई है। सर वो कभी भी हाई लगा सकता है ना? और आप कोई भी स्टॉक में अगर निवेश करते हो तो विजन जो है अपना क्लियर रखो कि यार ये स्टॉक की कल अगर मार्केट बंद भी हो जाए ना, पिछले आगे से 10 साल के वाले बंद भी हो जाए, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा। ठीक है? ये स्टॉक जो है कुछ भी हो जाए मेरे पोर्टफोलियो में रहेगा। वैसे स्टॉक को जो है वो पिक करके अपने पोर्टफोलियो में रखो, जगह दो। मैं ये नहीं कहता कि हर स्टॉक्स को वैसे ही रखो,
हो सकता है बहुत लोग पोजिशनल ट्रेड करते होंगे इसमें, ठीक है, स्विंग ट्रेड करते होंगे, तो उनके लिए अलग बात यहाँ पे हो जाती है। मगर जो स्टॉक आपको लगता है यार इसमें अगर मैं एक्यूमुलेट करता रहा फ्यूचर के लिए, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कुछ स्टॉक्स ऐसे कॉफी कैन स्टॉक्स जो हमेशा आपके पोर्टफोलियो में अगर रहते हैं, तो मार्केट अगर पिछले 10 सालों के लिए बंद भी हो जाए नेक्स्ट टेंस के लिए, ऐसा तो होगा नहीं, मगर मैं ऐसे कहता हूँ कि अगर बंद भी हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कुछ ऐसे मैं स्टॉक्स अगर आपको बताऊंगा, तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखा था, मुखर्जी राइट्स अ बुक विथ डायमंड्स इन द डस्ट, एक बुक था को ऑथर्ड विद द मार्सेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। उनके साथ उन्होंने एक बुक पब्लिश किया था जहाँ पे उन्होंने बताया था कि कुछ ब्लू कॉलर्ड फंड मैनेजर है जो एग्जांपल देते हैं कुछ ऐसे 5 स्टॉक्स का, जो कि आपका यहाँ पे पोर्टफोलियो में हमेशा कोई भी लेवल्स में आप खरीद नहीं सकते इसको, मतलब कभी भी आपको मार्केट टाइम नहीं करना है इसको, हम हमेशा जो है खरीद सकते हो। पहला एशियन पेंट्स, दूसरा एचडीएफसी बैंक, तीसरा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, अबॉट इंडिया एंड द नेस्ले इंडिया। वो कहते हैं कि अगर आपके पास ये सब पांचों स्टॉक्स 2001 से होते और आप इसको जो है 52 वीक हाई पे खरीदते, सारे स्टॉक्स को इक्वल अमाउंट ऑफ पैसा अगर आप लगा देते इन पांचों स्टॉक्स में, मतलब 5 स्टॉक मैंने बताया ना, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी, पिडिलाइट, अबॉट एंड नेस्ले, सपोज आपके पास 1-1 लाख है और 20-20 हज़ार पांचों में लगा देते ऑल टाइम हाई पे सारे में, तो भी आप 27.4% का एनुअल रिटर्न, मतलब एनुअल सीएजीआर रिटर्न पे बैठे होते, और आपको सेंसेक्स सिर्फ 12.6 का रिटर्न देता, 12.6 पर ईयर्स का रिटर्न देता। तो समझ रहे हो क्या यहाँ पे वैल्यू नजर आती है अच्छे स्टॉक्स को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड ऑन करने का। तो मैं यही कहता हूँ कि कभी भी मार्केट को टाइम मत करना। आज बजाज फाइनेंस देखो कहाँ है यार, है ना, बजाज फाइनेंस बोलो, बजाज फिनसर्व बोलो, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज बोलो, इवन एशियन पेंट्स बोलो, दीज आर द मार्केट लीडर्स। ठीक है, अगर आप इसमें मार्केट को टाइम करने जाओगे ना तो अच्छा खासा एक्यूमुलेशन नहीं कर पाओगे। होता क्या है ना कि हम मार्केट टाइम के चक्कर में क्या करते हैं, पैसे को सेव करके रखते हैं, देखते 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 वो वापस भाग जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो माइंडसेट रहता है वो स्विच हो जाता है, हम सोचते हैं किसी और स्टॉक्स में चले जाने का। अब हम सोचते हैं किसी और स्टॉक में, छोटे स्टॉक्स में चले जाएंगे, हमारा पैसा वहां फंस जाता है, तो वो एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता। हमें इसको एक्यूमुलेट करना है, भरे यार ऑल टाइम हाई पे है। हमें एक और चीज का फोमो होता है क्या, कि यार क्या होता है कि हमने इसको नीचे लेवल्स पे लेके रखा है, सपोज आपने पिडिलाइट 1500 के लेवल्स पे लेके रखा है, अब पिडिलाइट जो है वो 2200-2300 के लेवल्स पे है, ठीक है, अब आपको 700-800 का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, आपके पास पैसे अब लगाने के लिए आप अच्छे स्टॉक्स में लगाना चाहते हो, आप पिडिलाइट में लगाना चाहते हो, आपके पास सिर्फ 5 स्टॉक्स है, आप चाहते हो कि इसका मेरे पास कम से कम 500 स्टॉक्स हो मेरे फ्यूचर के लिए, तो आप धीरे धीरे ना एक्यूमुलेट करोगे। तो अब होता क्या है कि अरे यार वो 500-700 का प्रॉफिट देखने का चक्कर में आप सोचते हो यार मेरे को इसमें पैसे नहीं लगाने, है ना, मेरा प्रॉफिट कम जाएगा, मेरे यहाँ जो दिखता है ना वो प्रॉफिट कम जाएगा। सर ये गलती मैं जब स्टार्टिंग में करता था ना, मैं स्टार्टिंग में जब ये करता था मेरे से बहुत होती थी, मेरे को अंदर से फील अच्छा नहीं आता था, अरे यार मैं क्यों अपना मैं अपना ये कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसे, एवरेज आउट कर रहा हूँ, मतलब हायर एंड में, ठीक है, एवरेज राउंड करना ठीक है, गिरता है तो यार एवरेज राउंड अच्छे स्टॉक में करना मेरे को कोई दिक्कत वाली नहीं बात होती है, बजट पेंट जब भी गिरता है मैं करता हूँ, एशियन पेंट जब भी गिरता है मैं करता हूँ, ठीक है। लेकिन जब भागता है ना तो यार शुरू शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत होती थी इस चीज़ को लेकर, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं कल के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, या फिर पिछले 1 साल अगले 1 साल के लिए थोड़ी ना ले रहा हूँ, ठीक है, मैं ले रहा हूँ फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 10 साल के लिए। तो जब मैं इसको ले रहा हूँ तो सोचो यार आफ्टर 5 ईयर्स इस पैसे की क्या वैल्यू रहेगी, जो आज मैं 700 का प्रॉफिट देख के इसमें इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन 5 ईयर्स के बाद इस पे जितना प्रॉफिट बनेगा वो तो यार मैं मिस कर दूंगा ना अगर मैं निवेश नहीं करता हूँ तो दैट्स द मेन थिंग, कभी भी प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट ना करना, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बहुत गलत ये मेरी धारणा थी, ये मैं बताना चाहता था आपके साथ, तो ताकि आपकी भी समझ में। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताई उन्होंने, पी वैल्यूएशंस। बहुत लोग होते हैं पी मतलब पी रेशियो के, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो के रिस्पेक्ट में जो है यहाँ पे स्टॉक उठाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि दलाल स्ट्रीट में बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे पी रेशियो का एक ये चलता है कि मल्टीपल जितना ज्यादा होगा पी का उतना महंगा स्टॉक, और हमें उसमें दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक फैक्ट, एशियन पेंट्स का मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। एशियन पेंट जो है वो 26 के पी में ट्रेड कर रहा था 1996 में, उस समय सेंसेक्स 13 के पी में था। बहुत लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब 100% का पी था वहां पे, किसका, एशियन पेंट्स का। उस समय वैल्यूएशन किसी ने चेक नहीं किया, ठीक है, पी हमेशा वैल्यूएशन नहीं बताता। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भले ही सेंसेक्स 100 पे है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, ठीक है। वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम में ट्रेड कर रहा था कि नहीं कर रहा था उस समय 1996 में, कंपनी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से लो पे ट्रेड कर रही थी, 30% का डिस्काउंट मिल रहा था, और जिन्होंने निवेश करके चला और आज वो कितने बड़े कंपाउंडर्स है मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, जरूरी नहीं है कि हर पी जो है, आप जैसे यहाँ पे बहुत एग्जांपल दिया गया था अच्छा सौरभ सर के तरफ से कि जैसे आपने अपना पी जो है, बेसिकली प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता क्या है, महंगाई, है ना। आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, सपोज आपका एक घर है ना, आपका एक घर है, तो आप उसमें घर में कैसे अपना
वैल्यू सोच सकते हो। सपोज आपका एक घर है 5 करोड़ का, ठीक है, आपने उसका वैल्यू कैसे किया? आपने देखा अरे मेरा सेम साइज का घर मेरे बगल वाले का है, वो अपना जो मतलब बगल वाले का जो घर है उसने खरीदा 5 करोड़ में। इट मीन्स सेम साइज है मेरा भी घर का, और मेरे भी सेम लेन पे पड़ता है, सब कुछ सही है मेरा भी और उसका भी, इवन 3G+3 है, सब कुछ एवरीथिंग इज सेम, तो मेरा भी 5 करोड़ का वैल्यूएशन होगा, ठीक है। लेकिन क्या पता उसके घर पे एक ये क्या बोलते हैं उसे, ऑयल का कुआं हो, ठीक है, उसके घर पे खजाना हो ऑलरेडी गाड़ा हुआ, तो वो चीज़ आप नहीं पता कर पाओगे ना। तो पी के रिस्पेक्ट में हमेशा जज करना कि स्टॉक कैसा है नहीं है, इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, ये बहुत ही गलत आइडिया था। और हमेशा जो है उसका इंट्रिंसिक वैल्यू देखो, कंपनी का आरओसी देखो किस तरह से वो कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, किस तरह से जो है उनके बिजनेसेस चल रहे हैं, किस तरह से उनके ईपीएस चल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ किस हिसाब से हो रहा है, या फिर सेल्स ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है ना, सारा कुछ देखना पड़ता है यहाँ पे। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं कुछ। और हमेशा अच्छे स्टॉक्स में कभी भी जो है यहाँ पे टाइम को मार्केट मत करना, मतलब मार्केट को टाइम मत करने जाना। मैंने भी कोशिश किया था, इवन जो इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है मैं कुछ बताऊंगा जिसको तो कभी मत टाइम करना। दीज आर द कॉफी कैन स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में पिछले 10 साल से रह सकते हैं और आने वाले 10 साल में भी रह सकते हैं, मतलब हमेशा के लिए। सौरभ सर ने ही बताया है और मैं उनको काफ़ी फॉलो करता हूँ। तो देर आर सम कॉफ़ी कैन स्टॉक्स विच आर वेरी गुड टू एंटर एट एनी टाइम। जब भी मार्केट 52 वीक हाई पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंसेक्स 52 वीक हाई पे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया यहाँ पे नेस्ले इंडिया का एग्जांपल। कुछ ऐसे स्टॉक्स, पहला कोटक महिंद्रा बहुत बड़ा है, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का बंदा। HDFC नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर। दूसरा अगर मैं बात करूं एशियन पेंट्स, आउटस्टैंडिंग 20, मतलब क्या ही बताऊं मैं एशियन पेंट्स के बारे में। मतलब ये जो है एक, आप इसको पेंट कंपनी नहीं बोल सकते, इसको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, आईटी कंपनी बोल सकते हो, क्योंकि ये जिस तरह का डेटा रखता है, ठीक है, इंडिया में नंबर 1 सुपर कंप्यूटर लाने वाली कंपनी जो है वो ये थी। और जिस तरह से ये डेटा रखता है, डेटा एनालिटिक्स थ्रू यहाँ पे सेल करता है, इंडिया में नंबर 1 मार्केट जो है इसी के पास है, 50% से भी ऊपर। तो उसके बाद आते हैं बर्जर पेंट्स, पता होगा दूसरे नंबर पे इसके आता है, ये भी बहुत बड़ा कंपाउंडर है, ठीक है। फिर आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर्स। हिंदुस्तान यूनिलीवर्स पता है आपको, क्या ही बताऊं, मतलब एफएमसीजी सेक्टर का बादशाह। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, मोनोपोली स्टॉक। फेविकॉल फेविक्विक, आउटस्टैंडिंग है ना। रिलैक्सो फुटवेयर्स, मार्केट इंडस्ट्री, मतलब मार्केट लीडर, बाटा को बीट कर दिया इसने मार्केट कैप के रिस्पेक्ट में। आगे चल जाते हैं डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, आउटस्टैंडिंग, पता ही होगा आपको। मैरिको, बजाज फाइनेंस, पेज इंडस्ट्रीज एंड अबाउट इंडिया। These are the some 12 stocks which are always ready to get enter into your portfolio. That's it. Never time the market, only just accumulate them for the next 10 years as much as possible, ताकि जो है आपका यहाँ पे मतलब प्रॉफिट जो है वो कंपाउंड हो सके, हमेशा जो है यहाँ पे कंपाउंड हो सके फॉर द लॉन्गर हॉरिजन। कभी भी शॉर्ट टर्म के बारे में मत सोचना, हमेशा जो है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के स्टॉक्स को उठाना। और ये देखना आपको फ्यूचर में जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको फायदा देगा, क्योंकि हम हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं हड़बड़ी के चक्कर में। अगर हमारे पास क्लियर विजन हो कि हमें कौन सा स्टॉक उठाना है और कोई भी लेवल पे हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता आज इसके शॉर्ट टर्म गेन शॉर्ट टर्म लॉस से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी लेवल्स में मेरे को हो, SIP करना है मेरे को हर महीने में, अगर ऐसा बजाज फाइनेंस उठाना है, अगर हर महीने में मेरे को यहाँ पे HDFC बैंक उठाना है, तो मैं हर महीने उठाऊंगा चाहे उसका कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो यही एक मंत्र है जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छे तरीके से कंपाउंड कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ चीज़ें पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स को रखा हुआ है अपने पोर्टफोलियो में, कौन कौन से बाई प्राइस में, ताकि मेरे को भी पता चले कि हमारे व्यूअर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है। प्लस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।